आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रियल डिजिटल नॉलेज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास का हिस्ट्री का सैम्पल पेपर। आज मैं आपको ये सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों ये सैम्पल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन होगा। अगर आप इस सैम्पल पेपर को पेपर में जाने से पहले पूरा करके जाओगे तो लगभग दोस्तों जितने भी पेपर हुए हैं उनमें यही आ रहे हैं, प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस सैम्पल पेपर को दोस्तों आपको पूरा करके जाना होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर ज़्यादा समय न लेते हुए। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा सिंधु नदी पर स्थित है। दोस्तों ये आपको पता ही होगा इस बात का, तो सिंधु नदी। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु के अभिनय करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोहा। ये लोहा धातु के वो करते थे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विशाल सनागर कहाँ स्थित है? तो ये विशाल सनागर दोस्तों मोहनजोदड़ो में स्थित है, आपको पता होगा मोहनजोदड़ो। और फिर इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थान हरियाणा में है? हरियाणा में दोस्तों इसका स्थान है, एक तो है बनवाली, ठीक है दोस्तों, और एक इसका है मिताइल है इसका दोस्तों, मिताइल, ठीक है। और एक और है दोस्तों इसका राखी गढ़ी, ठीक है दोस्तों। ये तीन हैं जो ये कि हरियाणा में स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। फिर अगर आप ये याद करोगे तो हो जाएंगे आपको। ये अगला क्वेश्चन 5 नंबर, मैक्सथनीज किस शासक के दरबार में मेहनत मेहमान बनकर रहा? कौन सा? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में रहा था दोस्तों। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है दोस्तों। अब 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों आपको पता ही होगा, इसका पता है कौटिल्य, ठीक है दोस्तों। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य दोस्तों तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व दूसरी सदी में मध्य में लिखा गया साहित्य है दोस्तों। ये इसकी रचना और संग्रह पांड्य शासकों द्वारा मुदेर में आयोजित 3 संगमों के दौरान हुई थी दोस्तों। ये आपको बुक में मिल जाएगा, इसको आपको याद करके जाना पड़ेगा। आगे दोस्तों, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ? ये तो सबको पता है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र, ठीक है दोस्तों। के यू लिख देता हूँ मैं ज़्यादा समय, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीनतम ग्रंथों के अनुसार श्रुतों का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? तो श्रुतों का कर्तव्य दोस्तों आपको पता होगा, जिसको पता होगा, इनका कर्तव्य दोस्तों ब्राह्मण और क्षत्रिय और इनकी और वैश्य की सेवा करना होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद है महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्था, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये तक प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्राचीनतम बौद्ध दोस्तों पाली भाषा में लिखे गए थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी महावीर का संबंध खालिस्तान धर्म से था? तो ये तो जैन धर्म से था, आपको पता ही है, जैन बुद्ध ये सब। आगे है दोस्तों, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह खालिस्तान में स्थित है? तो ये दोस्तों ये दरगाह है अजमेर में, ठीक है दोस्तों। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खालसा पंथ के संस्थापक थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक दोस्तों गुरु गोबिंद सिंह थे जी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है संत कबीर की रचना खालिस्तान है? संत कबीर की दोस्तों कबीर बीजक है, ठीक है दोस्तों, कबीर और फिर लिखोगे आप बीजक, ये इसका करेक्ट आंसर। फिर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तमिलनाडु में शिव भक्तों को खालिस्तान कहा जाता है? इनको दोस्तों न्यायार कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, नैनार, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खालिस्तान मालिक मोहम्मद जैसी की रचना है? तो इसकी रचना दोस्तों आपको पता ही होगा, पद्मावत है। क्या है दोस्तों? पद्मावत। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, कुरान शरीफ खालिस्तान धर्म से संबंधित है? कुरान शरीफ है दोस्तों इस्लाम धर्म है जो उससे संबंधित है, इस्लाम, ठीक है दोस्तों। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आदि ग्रंथ का संकलन खालिस्तान ने किया? इसका संकलन दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने किया था, सॉरी सिंह कह रहा हूँ मैं, अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन देव। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश खालिस्तान था? खालिस्तान इसका उत्तर आएगा दोस्तों संगम वंश, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ ये लिखे समझ नहीं आ रहे तो आप वो इस पर ध्यान दे लीजिएगा। आगे क्या कहते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खालिस्तान ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध दोस्तों हुआ था 1565 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य के शासकों को खालिस्तान कहा जाता है। विजयनगर के शासकों को दोस्तों कर गया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, करया। ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दक्षिण भारतीय राज्य खालिस्तान विजयनगर के समकालीन था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बहमनी। ये बहमनी के वो था दिन, बहमनी। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन जिनके आपको ऑप्शन नहीं दिए थे। अब आगे 25 से लेकर 40 तक इनमें ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो दोस्तों थोड़ा है ट्रिकी सा पेपर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर की इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1336 ईस्वी में। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे क्या कहता है हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हुमायूं की पत्नी का नाम दोस्तों गुलबदन बेगम था, यानी कि सी सही हो जाएगा दोस्तों इसका। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। रेत किसे कहा जाता है? रेत दोस्तों किसानों को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सी सही हो जाएगा इसका। फिर 28 नंबर क्या कहता है संस्थालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया? संस्थालों ने दोस्तों 1855 ईस्वी में करा था इनके विरुद्ध। फिर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। इसका कारण था दोस्तों चर्बी वाले कारतूस, यानी कि जो मंगल पांडे था उनको कारतूस दिए गए थे आपको। तो अब आ गए हम 31 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्या कहता है 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह था जो। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों। फिर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की? तो दांडी यात्रा दोस्तों आपको पता होगा साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों चोरी चोरा घटना कब हुई थी? चोरी चोरा घटना हुई थी दोस्तों फरवरी 1922। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट ये दोस्तों हुआ था सन 1932 ईस्वी में हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में। फिर महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों सन 1931 ईस्वी में। ठीक है। फिर विधानसभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि डी सही हो जाएगा। इसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ? भारत सरकार अधिनियम पास हुआ दोस्तों 1935 में। इसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? ये तो आपको सबको पता ही होगा, भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हड़प्पा संस्कृति के लोग किस पशु के बारे में अभिनय थे? तो हड़प्पा संस्कृति के लोग दोस्तों घोड़ा के बारे में ज़्यादा अभिनय थे। तो ये थे दोस्तों हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन और जिनकी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर करिएगा। तो दोस्तों अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट की ऐसी शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।